Good morning, students. Today we will continue lesson 4, The Red Trap from Flamingo book. He was struck by the idea that the whole world about him. तभी जो है ऑथर के माइंड में एक आइडिया आता है कि जो होल वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड है अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, की जो लैंड्स है यहाँ पर, सीज हैं, सिटी शहर और जो गांव है, वॉज नथिंग, कि वो कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप। वो क्या है? एक बिग रैट ट्रैप है, एक बड़े पिंजरे की तरह। यहाँ पर कंपेयर किया गया है रैट ट्रैप को वर्ल्ड के साथ। सो रैट ट्रैप इज अ मेटाफॉर। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज। इसे किसी दूसरे पर्पज के लिए एग्जिस्ट नहीं किया गया है दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। केवल लोगों के सामने खाना देने वाले के पर्पज से, जो पेट होता है चारा डालना, कि केवल जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो डालने के सिवाय किसी दूसरे पर्पज से इस वर्ल्ड को सेट नहीं किया गया है। इट ऑफर्ड रिचीज़ एंड जॉयज़। ये ऑफर करता है धन को, खुशियाँ, शेल्टर, आश्रय और फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, ये सब चीज़ें ऑफर करता है वर्ल्ड। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोक। सेम ऐसे ही जैसे कि रेड ट्रैप ऑफर करती है चीज़ एंड पोक। पोक होता है मीट वगैरह होता है जो वो, और चीज़ जैसे कि रेड ट्रैप के अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं, ठीक ऐसे ही वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें रखी जाती हैं। एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट। जैसे ही कोई भी ह्यूमन बींग्स टेम्प्टेड, कि उसके लालच में आकर के उस बेट को, उस खाने की चीज़ों को टच करने की कोशिश करता है, एंड इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वो इसके अंदर बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब वर्ल्ड जो है ऑथर के लिए कभी भी वेरी काइंड ऑफ, कभी भी बहुत उचित नहीं रहा था, काइंड नहीं रहा था ऑथर के लिए वर्ल्ड। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय ऑफ थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। सो अनवांटेड होता है असामान्य, इरेगुलर। इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, असामान्य खुशी दी, टू थिंक इल, वो बुरा सोचता था, वो फिट इसके बारे में, संसार के बारे में, इसलिए ये कारण था कि वो इस संसार के बारे में बुरा सोचता था। इट बिकेम ए चिरिस्ट पास टाइम ऑफिस, ये उसके लिए एक पास टाइम बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी, ड्रेरी होता है डल, बिल्कुल। प्लॉडिंग्स और डल जो हैं ये एक दूसरे के सिमेंटिकली हैं, और जो है ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों को जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर होता है ट्रैप, जिन लोगों को वो जानता था वो जो इस पिंजरे के अंदर बंद हो चुके थे, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे वो लोग हु वर स्टिल सर्कलिंग, जो सर्कल में थे अराउंड द बेट, उस सामान को देख करके, बेट उस खाने पीने की चीज़ों को देख करके जो सर्कल में थे, उनको लेकर के कहीं ना कहीं पॉइंट जो है बातें करता है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रोजिंग अलोंग द रोड, एक बार की बात है कि शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था। ही वॉज ट्रोजिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ ट्रोजिंग होता है वॉन्डरिंग करना, रोड के साथ साथ वो चल रहा था। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय रोड साइड, उसे रोड के साथ ही एक कॉटेज दिखाई देती है, ग्रे कलर की कॉटेज है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, वो नॉक करता है डोर पे, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, एक रात रुकने के लिए। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ द सॉफ्ट फेसेस विच ऑर्डिनरी मैट हिम, सोर फेसेस तो रूखे सूखे जो फेस होते हैं, जिन फेसेस से वो मिलता है, इस तरीके के फेसेस की बजाय विच ऑर्डिनरी मैट हिम, जो उससे मिलते हैं। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, जो ओनर था, जो ओनर जहाँ पर उसने नॉक किया था डोर पे जाके, कॉटेज का जो ओनर था, वो वाज एन ओल्ड मैन, वो काफ़ी ओल्ड था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना ही तो उसकी वाइफ थी और ना ही उसका बच्चा था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो भी बड़ा खुश होता है कि उसे कोई बात करने वाला मिला है, बिकॉज ही फेल्ट लोनलीनेस, वो भी एकांतपन को फील करता था। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तुरंत ही वो अपना जो पॉरेज पॉट है, पॉरेज पॉट होता है दलिया खिचड़ी वगैरह जो बनाते हैं हम, फायर के ऊपर पुट करता है, एंड गेव हिम सफ़र, सफ़र होता है शाम का जो खाना होता है उसको बोलते हैं। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर वो एक बड़ा सा पीस जो अपने टोबैको रोल में से कट करता है, दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो दोनों के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए भी और ओनर के लिए भी इनफ था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर वो जो है पैक ऑफ कार्ड्स का जो पैक है वो निकालता है, एंड प्लेड मजॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, सोने से पहले, जब तक वो सोने के लिए नहीं जाता, बेड पर नहीं जाता, तब तक वो जो है कार्ड्स खेलते हैं।
The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. अब ओल्ड मैन जो है जस्ट है बिल्कुल ट्रू था, सच्चा इंसान था, जेनरस दयालु था, विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज, जितना कि उसकी पोरिज और टोबैको थे इतना ही ज़्यादा वो कहीं ना कहीं जस्ट और जेनरस था. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. अब उसने गेस्ट को बताया बिकॉज द क्राफ्टर वॉज इज जेनरस मैन, वो काफ़ी दयालु था और सच्चा ट्रूली पर्सन था, ट्रू पर्सन था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, इसलिए उसने गेस्ट को बता दिया कि अपने प्रॉस्पर्टी के दिनों में जब वो समृद्ध था, काफ़ी यंग था, उन दिनों में हिज होस्ट हैड बीन ए क्राफ्ट एज राम्सजो आयरन वर्क्स, वो लोहे की जो खदानों में काम किया करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और खेती का काम भी किया करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, अब वो जो है ये काफ़ी हार्ड वर्क नहीं कर सकता. इट वॉज हिज काउ, अब उसके पास केवल काउ थी विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सपोर्ट करती थी. येस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द वर्ड बोसी इज यूज फॉर काउ. बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बॉसी थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो दूध जो देती थी वो क्रीमरी पर्पज के लिए, जो डेयरी वगैरह में दूध को सेल करते हैं क्रीमरी पर्पज के लिए वो दूध दिया करती थी. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 kronor इन द पेमेंट, और पिछले महीने उसे 30 kronors पेमेंट के मिले हैं. द स्ट्रेंजर्स मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, स्ट्रेंजर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ. फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब ओल्ड मैन खड़ा होता है और विंडो के पास जाता है. टुक डाउन ए लेदर पाउच, और अपना एक लेदर का बैग निकालता है. विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो के फ्रेम के पास एक नेल से लटका हुआ है. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 kronor बिल्स, और उस अपने बैग में से 3 जो है 10 kronor बिल्स निकालता है जो रिंकल्ड हो चुके हैं. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, फिर वो गेस्ट को दिखाता है. नोडिंग नोइंगली, सर हिलाते हुए वो गेस्ट के सामने प्रेजेंट करता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.